नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक वाइनस्टोन ब्रिज के बारे में। जब हम आईटी करने जाते हैं तो हमारा एक टॉपिक आता है, जिस टॉपिक में वाइनस्टोन ब्रिज और अज्ञात प्रतिरोध को याद करने के लिए वाइनस्टोन ब्रिज बनाया गया है, जो किस प्रकार से कार्य करता है। आपके यहाँ अलग अलग कंपोनेंट दिख रहे हैं, वे किस प्रकार से मेज़र करने हैं और वे किस प्रकार से कार्य करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। यहाँ कुछ नए नाम भी है। आपको मैं पूरा प्रयास करके ये बताऊंगा कि डिस्प्ले है, मेजर कैसे करना है, पुश बटन कौन सा है, ट्रिगल स्विच कौन सा है। तो इसलिए आप वीडियो को प्रॉपर देखते रहे, जुड़े हुए रहे। जब तक वीडियो पूरा देखें आपको पूरी अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। जो आईटी का प्रैक्टिकल होगा उसमें एक पेपर में ये सवाल जल आएगा, तो आपसे पूछा भी जाएगा, और पूछने समय आपका वाइवा प्रैक्टिकल होगा, उसमें यहाँ से सवाल कुछ मेजर करके बाहर निकल के आएंगे। यहाँ कुछ आपको लगे हुए हैं टर्मिनल्स। ये सारे जो दिख रहे हैं यह टर्मिनल है। जो ये अपने कंपोनेंट जो होता है लीड कंपोनेंट का, ये दो टर्मिनल हैं, और ये भी आपका रेजिस्टेंस के दो कंपोनेंट है, टर्मिनल है। और यहाँ आपका जो लगा हुआ ये है पुश बटन। ये गैल्वेनोमीटर का पुश बटन है। ये आपका लिखा है, ये बेंट का आपका पुश बटन सप्लाई। ये आपका एक्सटर्नल, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनल, यानी ये आपका ये ट्रिगल स्विच है, जिसको हम ऑन ऑफ एक्सटर्नल कर सकते हैं, ये इंटरनल कर सकते हैं। इसके माध्यम से यहाँ से कॉन्टैक्ट ये चालू होता है। या मैं डायरेक्ट यहाँ से अपने शंट कर सकते हैं, या एक्सटर्नल और इंटरनल यहाँ पर यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपका ये है आपकी डिस्प्ले। मैं पहले आपको नाम बताऊँ, यहाँ डिस्प्ले है। यहाँ आपका मेजरमेंट का पूरा कंपोनेंट की डिटेल्स आ जाएगी, और इस पर अपने को बताएगा अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना है। यहाँ से पूरा डिस्प्ले पर लिखा हुआ आता है। ये आपके जो रेजिस्टेंस होता है उसको मेजर करने का काम करता है। ये रेजिस्टेंस है, जो भी हमारे पास PQRS जो रेजिस्टेंस है, उसको मेजर करने का ये कार्य करेगा। ये भी रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम करेगा। ये हमारे हैं टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स हैं। ये भी आपके टर्मिनल्स हैं, दोनों ये भी टर्मिनल्स है, ये भी टर्मिनल्स है। आपका ये भी है आपका जो आपको रेशियो का मेजर करने का काम करेगा। जो यहाँ से अपने 1 से कम 0.1, उससे कम 0.01, फिर 0.001, यहाँ से छोटा से छोटा मान अपने को रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ अपने को अपने 10 की अपने यहाँ अपने जो है 1000 रेशियो से 101 रेशियो से 10 की रेशियो से यहाँ का मेजर कर सकते हैं। ये हमारी जो डिस्प्ले है, और ये अपने जितने भी डिस्प्ले के पास में जितने भी आपके मेजर ये टर्मिनल बॉक्स लगे हुए, ये टर्मिनल हैं। और यहाँ आपका जो इन दोनों को आपने सीरीज में जोड़ दिया गया। अब क्या होता है, जब डिस्प्ले के अंदर हमारे पास में कुछ इस डायग्राम को समझने का आप प्रयास करें। PQRS लिखा हुआ है। R का मतलब रेजिस्टेंस है। आपका रेजिस्टेंस का मान यहाँ पता नहीं है। आपके पास में जब भी PQRS का मान निकालना हो और आपको पूछ लिया जाए कि इसमें गैल्वेनोमीटर का मान कितना जाएगा, तो P और S से आप गुणा करो। मान लो यहाँ 20 है, यहाँ 10 से गुणा करोगे तो 200 होगा। यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो गुणा करोगे 200 होगा। जब दो चारों का मान बराबर हो तो गैल्वेनोमीटर का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी चारों का रेजिस्टेंस आपका बराबर होगा, तो यहाँ आपका वाइनस्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर का मान क्या होगा, 0 होगा। अब क्या होगा कि इसका मान और इसका मान हमें दे रखा है, और इसका मान हमें दे रखा है, R का मान हमें दे नहीं रखा। तो हमारा सूत्र बन जाएगा P × Q/S।
और हमारा आर का मान निकल जाएगा। आर का मान तो वैसे सूत्र से आप निकाल लिया, जबकि इनका मान अपने को पहला पता करना। पी का मान कितना है, मान लीजिए 5 ओम है, क्यू का मान 10 ओम है, इसका 20 ओम है। ऐसे करके आपको गुणा करोगे तो एक आपका आर का मान निकल जाएगा। अपने पास में अपने इन रेशियो से पहले इन चीज़ों को एक मेजर करेंगे कि इन तीनों चीज़ों का मेजर कर लेंगे, इनका इतना मान है, उसका तीनों का मान अपने को दे रखा होगा और हम इन तीनों पॉइंटों से अपने को मेजर कर लेंगे। आर का मान अपने पास में यहाँ एक्सटर्नल में यहाँ से अपने को रेजिस्टेंस में यहाँ से लगाएंगे, उसका मान अपने डिस्प्ले पर मिलेगा। जब डिस्प्ले पर अपने को मान मिलेगा उसका मान हम निकालेंगे, वही मान हम भाग दे के निकालेंगे, वही इतना मिलेगा, जो यहाँ से निकालेंगे वही इतना मिलेगा। कहने का मतलब है अज्ञात रेजिस्टेंस, जो हमारे पास ऐसे रेजिस्टेंस जहाँ हमें मान पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, उस मान का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस वेन स्टोन ब्रिज की आवश्यकता हुई है। यहाँ आप देखोगे इसके पीछे बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं, आप इसको खोल के देखना कभी, बहुत इसके छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे छोटे इसके कंपोनेंट लगे हुए हैं, और उस कंपोनेंट को आपको समझना भी है। यह इसके गैल्वेनोमीटर से नीचे यह लिखा हुआ है, या बैटरी का संयोजन करना पड़ता है। जब बैटरी सप्लाई देती है तब यह आपका चालू होता है। मैंने इसकी बैटरी की जगह इसमें एलिमेंटर लगाकर एक इनपुट सप्लाई सीधे कहाँ से देती है, ऐसी सप्लाई देती है, और वहाँ से अपने को संयोजन कर दिया है। आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये सारे कलर कोड रेजिस्टेंस है, ये कलर कोड रेजिस्टेंस, ये भी कलर कोड रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे कलर कोड रेजिस्टेंस है। या अलग अलग मान के रेजिस्टेंस है। सर आपको कैसे पता चला? यहाँ मेरे को पता ऐसे चला कि यहाँ जो आपका मेजर नंबर जो कोड नंबर है वह भिन्न है, यानी जो पट्टियाँ हैं वह भिन्न है। पट्टियाँ भिन्न है तो मेजर का डिटेल्स भी क्या है, भिन्न है। यहाँ आपका मेजरमेंट सबका रेजिस्टेंस का अलग अलग है, यहाँ भी सबके रेजिस्टेंस के मान, ये सारे रेजिस्टेंस है। ये रोटरी स्विच का है। रोटरी स्विच के नीचे आप जैसे इसको मैं घुमाता हूँ, इसके रोटरी स्विच के अंदर ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला, ये जो कॉपर का होता है, ये जब टच होता है तो इसके रोटरी स्विच के माध्यम से आगे उसको कनेक्ट कर देता है इस सप्लाई को। मेरे को इसका मान चाहिए तो ये कनेक्ट कर दिया, इसका चाहिए तो इसको कर दिया, इसको चाहिए इसका कर दिया। ये सारे रेजिस्टेंस के मान के अकॉर्डिंग वहाँ कैचअप होता है। यहाँ इसका पुश बटन है, ये अपने टर्मिनल से है। टर्मिनल से के बाद में अपने टर्मिनल के बाद में यहाँ अपने बटन लगे हुए थे, ये रहे, ये सारे इसके अंदर एक कॉपर की पत्ती लगी हुई है, ये पुश बटन्स हैं, और ये अपने यहाँ से कनेक्ट करने का यंत्र है। यहाँ से सीधा कनेक्ट कर दिया कि इसको कनेक्ट करना है तो इसे नीचे करोगे तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये बीच वाले में सप्लाई दे दी और ऊपर वाले को कनेक्ट करो तो ऊपर वाले में सप्लाई चली जाएगी। यहाँ सारे कंपोनेंट इस प्रकार से जोड़ रखे हैं। यहाँ अपनी आईसी है, यहाँ आईसी लगी हुई है, अपने ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये अपने मॉसफेट लगा हुआ है, इधर ये डायोड लगे हुए हैं, वेन स्टोन ब्रिज के ये डायोड लगे हुए हैं, ठीक है। और ये आपका जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जो वायरलेस रेजिस्टेंस होता है, वायर वाला टंगस्टन तार का ये रेजिस्टेंस होता है, ये बना हुआ है। यहाँ तार के अंटे ज़्यादा कम कम ज़्यादा ज़्यादा ऐसे यहाँ रेजिस्टेंस बनाए गए। आपको पता है जितना तार पतला होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तारों के ट्रेनों की संख्या ज़्यादा होगी, उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। तार पतला नहीं होगा, तार मोटा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ट्रेनों की संख्या कम होगी तो रेजिस्टेंस उसका कम होगा। ये सारे उसके कर मेजर कर रखा है। मेरे ख्याल से आपको ये डिटेल समझ में आई। ये छोटे अपने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता है, और यहाँ पर आपके ये वेन स्टोन ब्रिज बना रखा है और ये कैपेसिटर लगा रखा है। यहाँ से आपका जो क्या करता है, एसी को डीसी में, यानी आपके ट्रांसफार्मर एसी दे रहा है, और उसके बाद में ट्रांसफार्मर से हमें क्या मिल रही है, डीसी। डीसी से वापस कनेक्ट ऑफ करके यहाँ से सप्लाई इसको दे दी गई है। ये इतना ही मैटर करेगा। अब ये अपनी आईसी लगी हुई है, ये आईसी के नंबर ऊपर से लिखे हुए, कितने नंबर की आईसी है वह अपने को जब हम आईसी का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको बता पाएंगे। अब क्या सर इसको चालू करके बताओ, मैं आपको चालू करके बताता हूँ। ले प्रदीप, आप इसको कस दो।
मैं इसमें आपको सप्लाई देके बताता हूँ। ये इनपुट की सप्लाई है, दो आपके ये आपकी 2 पिन लगी हुई है, ये यहाँ से इनपुट की सप्लाई है, ये आपकी लीड है। कभी सप्लाई नहीं पहुँच पाए तो इस पर ये समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं इस लीड्स के अंदर कटा हुआ है या सप्लाई कहीं अनुपस्थित हो रखी है। यहाँ आपने देखा होगा ये रेजिस्टेंस, यहाँ अपने डिस्प्ले के अंदर ऊपर लाइट ग्लो हो रही है और मैं यहाँ से कुछ मेजर करने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं गैल्वेनोमीटर के माध्यम से इसको पुश को बटन दबा रहा हूँ। कुछ रीडिंग्स आपके सामने शो ग्लो हो रही है। मैं यहाँ कुछ पॉइंट लगा हुआ है तीर का, ये वाले पॉइंट लगे हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं इनको 0 A कर देता हूँ और इसको मैं इधर लाकर A कर देता हूँ, इसको भी A कर देता हूँ, इसको भी A करता हूँ, पुश बटन से ग्लो कराता हूँ। ये जैसे हम मेजर करते हैं और इसका जो गैल्वेनोमीटर का मान बता रहा है 0, यानी जब चारों का मान बराबर होगा तो इसका मान रेडियंस क्या आएगा, 0 आएगा। जब इनके मान में कुछ परिवर्तन होगा, मैं मान को ऊपर नीचे किया तो इसका मान क्या आने लगेगा, कुछ आपको मान दिखना, डिस्प्ले पर मान दिखने लगेगा। यहाँ रेशियो से निकाला जाता है, अपने रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ से निकाला जाएगा। ये माइनस में आ गया वापस। आपने को क्या करना है, इनका चारों का मान मेजर किया, गैल्वेनोमीटर का मान हमने पुश पे से गैल्वेनोमीटर दबाया, मान 0 आया। यहाँ से अपने को रेशियो निकालना है, इससे यहाँ से पूरा कि मान अपने को जो पॉइंट से निकालना है तो यहाँ अपने पास में इसको रेजिस्टेंस को माध्यम से 0.010 ये पूरा मान निकाल सकते हैं। अधिकतम मान निकालना है तो यहाँ पॉइंट्स दे रखा है कि आपको मान किधर लेकर जाना है, फिर यहाँ डिस्प्ले पर यहाँ पर एंड करना पड़ेगा। और आपको कम पर जाना है तो ये माइनस में आने लगे, इधर माइनस लिखा हुआ है, माइनस में आ रहा है तो इधर माइनस लिखा हुआ है। तो ये था अपना वेनिस्टोन ब्रिज जो अपने प्रैक्टिकल के आईटी में बच्चों को पूछा जाता है। मैंने आपको अलग अलग कंपोनेंट बताया, डिस्प्ले बताई, गैल्वेनोमीटर किस प्रकार से बताया कि सारे कंपोनेंट के मान बराबर इक्वल हो। जब पी एस और क्यू आर के मान जब बराबर हो तो उसमें गैल्वेनोमीटर का मान 0 पहुंच पाएगा। और अब आपको कंपोनेंट में जब सप्लाई आपको गैल्वेनोमीटर के माध्यम से किसी सप्लाई को कांटेक्ट करोगे, डीसी सप्लाई से कांटेक्ट करोगे या इनपुट आपने ऐसी सप्लाई से कांटेक्ट करो तो गैल्वेनोमीटर का मान क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। तो हमने ये बात समझी है कि हमारे पास वेनिस्टोन ब्रिज था और हमने किस प्रकार से ठीक किया है, उसको किस प्रकार से जॉइंट किया है, समझा है, और इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाए कि अपने को मान कैसे निकालना है, तो चारों का मान इक्वल करके और पुश बटन दबाना आपको मान का पता चल जाएगा। इस रेशियो से अपने को मान का पता करना है, कम ज़्यादा करना है, पॉइंट अपने को माइनस में लेना है तो ये माइनस पर निकाल लेना, और अपने को 0 पर लेना तो 0 पर निकाल लेना। तो ये डिटेल्स थी आप लोगों को समझने के लिए। आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे और समझ पाओगे तो आपको आगे बहुत अच्छी चीज़ काम में आने वाली है। तो ये थी, आपको अच्छी तरह से आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। जो आईटी के प्रैक्टिकल में ये सवाल ज़रूर आएगा, प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा ये किसका बना हुआ होता है, क्या क्या टर्मिनल्स होता है, इसका काम क्या होता है, ये पूरी डिटेल्स पूछी जाएगी। आप प्रैक्टिकल के समय इसका बिल्कुल ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों।